नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ऐसा लगा कि अब वहां हिंसा नहीं होगी, लेकिन आतंकवादियों की सरकार को अब आतंकी ही चुनौती देने लगे हैं। काबुल में आज एक के बाद एक 2 धमाके हुए। मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर हुए इन धमाकों में 19 लोगों की जान चली गई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावरों ने इन धमाकों को अंजाम दिया। काबुल में कत्लेआम से मचा कोहराम। आत्मघाती हमलों से हिला अफगानिस्तान। इसी साल अगस्त के महीने में काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ। इसी साल अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों ने अंतरिम सरकार बनाई। इसी साल देश की राजधानी काबुल से तालिबान ने ऐलान किया कि उनके राज में न बंदूक चलेगी, न धमाका होगा और न ही बेकसूर लोगों की जान जाएगी। लेकिन 3 महीने में ही तालिबान के दावे और वादे खोखले साबित होने लगे। कभी तालिबान राज में एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ को निशाना बनाया गया, कभी काबुल की ईदगाह मस्जिद के बाहर धमाके से दहशत फैलाने की कोशिश हुई, तो कभी कंदहार में शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला कर 60 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। तालिबान के प्रवक्ता कहते रहे कि विद्रोहियों की जड़ें काट दी जाएंगी। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों का अफगानिस्तान से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? एक बार फिर हुआ ये विस्फोट। नजर आया धुएं का ये गुबार, नजर आए सड़कों पर जान बचाकर भागते लोग, नजर आई अफरा तफरी, सुनाई दी एक के बाद एक धमाकों की गूंज और गोलीबारी की डरावनी आवाज। ऐसे में सवाल ये कि क्या यही है तालिबान राज? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर धमाके हुए। आत्मघाती हमलावरों ने चंद सेकंड में दहशत फैला दी। कातिल ब्रिगेड के खौफ से लोग भागते नजर आए। कोई दीवार फांद कर भागता दिखा तो कोई जान हथेली पर लेकर अपने परिवार को बचाता नजर आया। दरअसल आतंकियों ने काबुल के सैन्य अस्पताल पर सुइसाइड हमला किया। आतंकियों ने 400 बेड वाले सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल को निशाना बनाया। आतंकियों ने अस्पताल के सामने 2 धमाके किए। यही नहीं, धमाकों के बाद काफी देर तक आतंकियों ने गोलीबारी भी की। अचानक हुए इस आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इन हमलों के फौरन बाद तालिबान ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। अस्पताल की ओर आने जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। लेकिन तालिबान ने यह नहीं बताया कि इन हमलों का गुनहगार कौन है। सिर्फ ये कहा कि वो आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उसे जल्द ही उखाड़ फेंकेंगे। मतलब साफ है, काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल पर आत्मघाती हमलों के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि तालिबान के प्रतिद्वंदी आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस का हाथ है। इस बात की पूरी संभावना दिखाई देती है कि काबुल के सैन्य अस्पताल के पास हुए आतंकी हमले को इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ही अंजाम दिया है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में आई हुई अस्थिरता की वजह से अपने आप को रीग्रुप करने में सफल हो जा रहा है। आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस अफगानिस्तान में तालिबान को बेदखल कर खलीफा राज की स्थापना करना चाहता है। आईएसआईएस अफगानिस्तान में तालिबान के सफेद झंडे की जगह अपना काला झंडा फहराना चाहता है। यही वजह है कि वो पिछले कुछ महीनों से लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। इराक और सीरिया की ही तरह आत्मघाती हमले कर तालिबान को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। हालांकि तालिबान आईएसआईएस के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं। आईएसआईएस से जुड़े लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह काबू कर पाना तालिबान के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि
आईएसआईएस तालिबान से कहीं ज्यादा खूंखार आतंकी संगठन है। आईएसआईएस तालिबान से कहीं ज्यादा आक्रामक आतंकी संगठन है। आईएसआईएस को आत्मघाती हमले करने में महारत हासिल है। आईएसआईएस के मददगारों की भी कोई कमी नहीं है। आईएसआईएस जहां भी एंट्री करता है उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आईएसआईएस सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की भर्ती करता है और उनमें इस कदर जहर भर देता है कि वो मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। के इंटरप्रिटेशन को लेकर के जो वैचारिक मतभेद हैं उसकी वजह से इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान के आतंकी एक दूसरे को चुनौती मानते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान के बीच में वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है। इस्लामिक स्टेट खुरासान अपने शासन को, एक्सट्रीम शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला जो शासन है उसको वो लागू करना चाहता है और उस राह में वो तालिबान को एक बाधा के तौर पर देखता है और इसी वजह से वो तालिबान पे वर्तमान समय में हमले कर रहा है। आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस मध्य एशिया में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी है। 2014 में इस्लामिक स्टेट के आतंकी पूरे सीरिया और इराक में फैल गए, जिसके कुछ महीने बाद 2015 में आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस की स्थापना हुई। इस संगठन में खुरासान दरअसल अफगानिस्तान का एक प्रांत है जो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्सों पर प्रभाव रखता है। इसे आईएसके या आईएसआईएस के नाम से भी जाना जाता है। आईएसआईएस को तालिबान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, तो तालिबान राज की स्थापना से पहले ही आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस उत्तरी अफगानिस्तान में काफी मजबूत हो गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएसआईएस और तालिबान के बीच एक नई जंग छिड़ चुकी है और इस जंग को अफगानिस्तान का एक और गृह युद्ध कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब बात चीन की, जो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। चीन सर्दी से अपनी सेना को बचाने और भारतीय सेना की हलचल पर नजर रखने के लिए अब तिब्बत के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने तिब्बत के युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग देने के साथ ही उन्हें मिलिशिया ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन चीन को ये पता ही नहीं है कि जिन लोगों को वो प्रशिक्षित कर रहा है, यानी कि ट्रेन कर रहा है, वही लोग उसके किले में सेंध लगा सकते हैं। चीन की सेना को डोकलाम में मिली हार। चीन की साजिशों पर गलवान में भारतीय सेना ने किया प्रहार। ड्रैगन कांप उठा जब पूर्वी लद्दाख में हिंद ने भरी हुंकार। शिकस्त पर शिकस्त मिली, नाकामी पर नाकामी, और जब बर्फ से ढके पहाड़ों पर लाल सेना की सांसें उखड़ने लगी, जब ड्रैगन पर सर्दी का सितम कहर बनकर टूटने लगा, तो उसने तिब्बत के लोगों को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग ने तिब्बत के लोगों को अपनी सेना के लिए रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन तिब्बत को सैन्य प्रयोगशाला बनाने के मिशन में जुट गया। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी मिलिशिया में तिब्बत के लोगों को शामिल करने के लिए चीन ने हर तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू कर दी है। साम दाम दंड भेद के जरिए चीन तिब्बत के लोगों को पीपल लिबरेशन आर्मी का एक सपोर्टिव हैंड बनाने की तैयारी कर चुका है और यही वजह है कि तिब्बत के हर एक घर से कम एक शख्स को चीनी मिलिशिया में शामिल होने का फरमान चीन की तरफ से सुनाया जा चुका है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने जबरन तिब्बत पर कब्जा जमाया हुआ है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन तिब्बत के लोगों पर जुल्म करता है, लेकिन अब उसने अपनी सेना की मदद के लिए तिब्बत के लोगों का ही इस्तेमाल करने की तैयारी की है। सर्दी और एलएसी पर भारत के आक्रामक रवैये से बचने के लिए चीन सेना ने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं
हाल ही में इन ग्रुप में 16 से 26 साल के 63 तिब्बती युवाओं को भर्ती किया गया है। इन्हें 3 महीने की सैन्य ट्रेनिंग पर भेजा गया है। 16 सितंबर से तिब्बत के निकचू PLA ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। सैन्य ट्रेनिंग कर रहे सभी युवाओं को वजीफे के तौर पर हर महीने 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। चीन ने हर घर से 18 से 40 साल तक की उम्र वाले एक व्यक्ति को इस सैन्य ट्रेनिंग में शामिल होने का फरमान सुनाया है। लहासा, चुम्बी वैली और तिब्बत के अलग अलग इलाकों से युवाओं को मिलिशिया ग्रुप या कहें सेना की यूनिट में शामिल होने के लिए जबरन तैयार किया जा रहा है। पैसों की लालच में जो राजी हो गए सो हो गए, जो नहीं हुए उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। चीन ने तिब्बत को अपनी सैन्य प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो चीन सेना के लिए रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तिब्बत के युवाओं पर ट्रेनिंग के दौरान जुल्म भी किए जा रहे हैं। घर पर फोन करने की पाबंदी है। हर महीने एक दिन कुछ मिनट के लिए फोन करने की छूट दी जाती है। झूठ पर बिठाई हुई कोई भी चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तिब्बती लोग अपने आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चाइना झूठ बोल रहा है। वो आपको जबरदस्ती ले जाने की भी अगर कोशिश कर रहा है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। चीन ये भूल रहा है कि वो जबरन तिब्बत के युवाओं को मिलिशिया ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही लोग हैं जो चीन के जुल्मों से तंग आ चुके हैं। ऐसे में वो कभी भी बगावत कर सकते हैं या फिर चीन की सेना के ही खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। फिर भी चीन जोखिम मोल ले रहा है, इसलिए क्योंकि चीन की सेना सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से घबराती है। चीन की सेना को मदद चाहिए, जिसके लिए तिब्बत के लोग मुफीद हो सकते हैं। तिब्बत के लोग ऊंचाई वाले इलाकों में रहने के आदी हैं। वो यहाँ से चीन सेना के लिए सर्वेलेंस का काम कर सकते हैं। वो ऊंचाई वाले इलाकों में चीन सेना के लिए रसद लेकर जा सकते हैं। चीन की ये कोशिश कि हम तिब्बतियोयों को एज अ आर्मी मिला लें, मिलिशिया मिला लें, ये अपने आप में आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके का जज्बा तिब्बतीज का अपनी ज़मीन के लिए होगा, जिस तरीके का हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने की क्षमता उनमें होगी, वो चाइनीज़ के किसी और सोल्जर में हो ही नहीं सकती। चीन ने मिलिशिया ग्रुप के जरिए तिब्बती युवाओं को सेना का अंग बनाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल भले ही इन युवाओं को जंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन इनके जरिए चीन रेकी का काम करने और अपनी सेना तक मदद पहुंचा सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है और इस रिस्क के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। LAC पर चीन की साजिशों को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना अभ्यास कर रही है। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख में सेना के जाबाजों ने ऐसा ही एक हवाई अभ्यास किया। 14,000 फीट की ऊंचाई से सैनिकों ने छलांग लगाई और साबित कर दिया कि वो चीन की किसी भी जरूरत का जवाब देने में सक्षम हैं। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन LAC को जंग का मैदान बनाना चाहता है। चीन दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन की ही तरह भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़पें तस्दीक करती हैं कि चीन की मंशा क्या है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी LAC से सटे इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने का मिशन तेज कर दिया है। गौर से देखिए ये वीडियो। ये वीडियो भारतीय सेना और वायुसेना के युद्धाभ्यास का है। ये वीडियो चीन के साथ लगती सीमा पर हवाई अभ्यास का है। C-130 हरक्यूलिस विमानों से आसमान का सीना चीरते हुए भारतीय सेना के जाबाज जमीन पर अंगद की तरह अपने पैर रख रहे हैं। भारतीय सेना ने
1 नवंबर से पूर्वी लद्दाख में अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को साबित करने के लिए हवाई अभ्यास शुरू किया। इसमें सैनिकों और उपकरणों की आसानी से मूवमेंट, सटीक स्टैंड ऑफ ड्रॉप्स और कम समय में टारगेट का पता लगाने की क्षमता शामिल है। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले हवाई ब्रिगेड को शत्रु जीत कहा जाता है। इसमें सेना के बेहतरीन पैरा ट्रूपर शामिल होते हैं। इसमें सैनिकों को 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक ड्रॉप जोन में डाला जाता है। सेना का ये हवाई अभ्यास 3 दिनों तक चलेगा। चाइना के विस्तारवादी, आधिपत्यवादी और नकारात्मक चरित्र को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना चाइना के विरुद्ध LAC पर लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करती जा रही है और इसी प्रक्रिया में वर्तमान समय में भारत की सेना के द्वारा 14,000 फीट की ऊंचाई पर ईस्टर्न लद्दाख में एक हाई इंटेंसिटी एयरबॉर्न ड्रिल कंडक्ट की जा रही है। इस एयरबॉर्न ड्रिल में भारत की सेना के एक एयरबॉर्न डिवीजन शत्रुजीत का भी पार्टिसिपेशन है, जो कि पैरा ट्रूपर्स का एक हाईली एफिशिएंट ग्रुप है, ब्रिगेड है और ये जो भारत के चाइना के विरुद्ध किसी भी तरीके के रैपिड रिस्पांस को करने में बेहद कारगर साबित होगा। इस तरह के युद्धाभ्यास की जरूरत भी है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि बातचीत से सीमा विवाद का अंत हो, बल्कि वो विवाद को तूल देकर भारत पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सैन्य तैनाती को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर रहा है। घातक हथियारों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को बॉर्डर के करीब तैनात कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की फुल प्रूफ तैयारी कर रहा है।